लेट्स माइक न्यूज एट 9। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 39वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खोलने की अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण विनाश कर दिया जाएगा। इस बीच इजरायली हमलों में तेहरान, शिराज, काशान और खार्ग द्वीप समेत कई जगहों पर सैन्य और पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर स्ट्राइक्स हुए, जिसमें ईरान में कम से कम 15 से 25 लोग मारे गए। ईरान ने जवाबी हमलों में सऊदी अरब के जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलें दागी और इजराइल पर रॉकेट बरसाए, जिससे पेता तिकवा में इमारत ढह गई। हाइफा और तेल अवीव जैसे क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल में कई जगहों पर आग लगी, इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ लोगों की मौत हुई तथा दर्जनों घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने ईरानी नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि आज रात ट्रेन से सफर न करें या रेलवे लाइन के पास न जाएं, क्योंकि इससे जान को खतरा है। इसके बाद ईरान के मशहद में रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और काशान के पास रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिका रेल लाइन पार करता है तो जवाब क्षेत्र से बाहर भी होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बयान में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से $3.5 अरब का कर्ज लौटाने को कहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुशाहिद हुसैन ने यूएई को मजबूर और बेचारा बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को लेकर भी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूएई में बड़ी भारतीय आबादी है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, वरना अखंड भारत जैसी स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश में पूर्व संसद स्पीकर और आवामी लीग की वरिष्ठ नेता शिरीन शर्मीन चौधरी को सुबह ढाका के धनमंडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। डिटेक्टिव ब्रांच की टीम ने करीब 4:30 बजे उनके रिश्तेदार के घर से उन्हें हिरासत में लिया और अब पूछताछ चल रही है। देश की पहली महिला स्पीकर रह चुकी शिरीन जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े हत्या, तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में नामजद है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद आवामी लीग नेताओं पर यह जारी कार्रवाई का ताजा उदाहरण है। भारत, जो हसीना शासन के दौरान ढाका के निकट सहयोगी रहा, बांग्लादेश की इस नई राजनीतिक स्थिति पर करीब नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कोलकाता पर हमले वाली धमकी के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने 1971 का पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाते हुए कहा है कि पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बंगाल की ओर आंख उठाने का नतीजा क्या हुआ था, जब उनका देश 2 टुकड़ों में बंट गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी पाकिस्तान ऐसी गलती करता है तो परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। इससे पहले सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक निशाना साधेगा। दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डॉक्टर डेंजिल एल डगलस भारत दौरे पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल क्षमताओं और आपदा राहत जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ है। नई दिल्ली में डगलस का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।